Hello everyone, welcome to our channel Agri India. Today video is of diseases of horticulture crops, which is important for BSc Agriculture 6-year and 4-year program, and IBPS CFO, MCR, and Agri MPSC, and all other competitive exams of agriculture. If you had not watched our previous video, which is of agronomy diseases, then watch it also. And let you know about the 6-year program. That 6-year program pathology have a very low weightage of diseases that majorly 2 to 3 questions maybe comes in your exam. So let's start our video. So our first question is anthracnose is a most serious disease found in. So our first option is mango and second is banana and third is citrus and fourth is guava. So our right option is mango. And anthracnose इसमें पूछा गया है एंथ्रैकोनोज मतलब एंथ्रैकोनोज में क्या होता है। एंथ्रैकोनोज में होता है कि जो फ्रूट होता है हमारा उसमें ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं और ब्लैक स्पॉट्स सिर्फ फ्रूट में नहीं पड़ते, वो फ्रूट के साथ सारे स्टेम में भी आ जाते हैं और एनी इन्फ्लोरेसेंस एंड इट इज़ इन्फ्लोरेसेंस में देखे जाते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस होती क्या है? इन्फ्लोरेसेंस होती है हमारी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन फ्रूट। एंड जो मैंगो की इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या होती है हमारी? रेस मोस। एंड जो हमारी एंथ्रैकोनोज डिसीज़ है, आप कईयों ने सोचा भी होगा कि सर ये तो सिर्फ मैंगो में नहीं दिखाई देती, और भी क्रॉप्स में दिखाई देती हैं। ये यस की और भी क्रॉप्स में दिखाई देती है, जैसे बनाना में भी होती है, सिट्रस में भी होती है, गवावा में भी होती है। लेकिन जो क्वेश्चन है क्वेश्चन से पूछा है मोस्ट सीरियस मीनिंग जो है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मतलब जो सबसे ज़्यादा हार्म करती है कौन सी क्रॉप में करती है, वो सिर्फ हमारी मैंगो है। तो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी के साथ साथ जो एंथ्रैकोनोज होती है मतलब होती क्यों है? मतलब कि ये इसलिए होती है क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है जो मानसून के टाइम में वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड जो ह्यूमिडिटी की जो परसेंटेज उस टाइम होती है 95 to 97% हो जाती है। एंड ड्यू टू दिस लार्ज ह्यूमिडिटी द डिसीज इज कॉज्ड इन मैंगो। एंड लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Grape blight disease of mango spread mostly in which season? So our first option is monsoon, second is arid, and third is both, and fourth option is none. So our right option is monsoon. जो ग्रे ब्लाइट डिसीज़ होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, जो हमारे स्पॉट्स होते हैं वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। और जो हमारी लेमिना होती है, लेमिना मतलब जो लीफ की ये साइड का एरिया होता है, जो कलर मैं कर रहा हूँ इसे हम लेमिना कहते हैं। और लेमिना पे ऐसे ग्रे स्पॉट्स पड़ जाते हैं और ये एश लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एश लाइक स्ट्रक्चर के कारण ग्रे कलर के हो जाते हैं, इसलिए हम इसे ग्रे ब्लाइट डिसीज़ कहते हैं। और ये मानसून में होती है, और मानसून में सेम वही रीज़न है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसकी जो मैनेजमेंट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जो इसकी मैनेजमेंट होती है वो किससे होती है? ऑक्सीक्लोराइड एंड मैंकोजेब। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पनामा डिसीज इज द मोस्ट सीवियर डिसीज ऑफ। ये जो इतनी फेमस डिसीज़ है कि कोई भी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट इसे जानता ही होगा। तो फॉर फर्स्ट ऑप्शन इज बनाना, सेकंड इज मैंगो, एंड थर्ड इज मैंडरिन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बनाना। और बनाना में क्यों होती है ये? क्योंकि सबसे पहले जो डिसीज़ बनाना में हमारी देखी गई थी, नोटिस करी गई थी, वो पनामा डिसीज़ ही थी। और ये डिसीज़ होती है प्लांट में स्टार्टिंग से नहीं होती है, एक सोइल बोर्न डिसीज़ होती है, और सोइल बोर्न के साथ ये एक फंगल डिसीज़ भी होती है, फंगल। और ये फंगल डिसीज़ एंड सोइल बोर्न डिसीज़ होती है, और ये किस में होती है? बनाना में। और जो डिसीज़ आप पिक्चर में देख रखे होंगे, क्या क्या होता है इसमें? जो लीव्स होती है ब्राउन कलर की हो जाती है, एंड सारा जो पेड़ होता है हमारा ट्री होता है उसकी लीव झड़ जाती है और ये बहुत ज़्यादा हार्म करती है इस बनाना को। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक नेक्रोसिस एट इमेच्योर टिप ऑफ बनाना shows symptom of which disease? First option is freckle disease, and second is bunchito, and third is cigar end rot, and fourth option is none. So the correct option of this answer is cigar end rot. सिगार एंड रोट में होता क्या है? जो हमारी ये टिप होती है मतलब बनाना की, जैसे कि आप इसमें देख रखे होंगे, जो टिप होती हैं इसमें क्या होता है? ये ड्राई हो जाती हैं, और ड्राई होने के कारण ये जल सी जाती हैं, और जलने के कारण इसमें ऐश लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और ऐश लाइक स्ट्रक्चर बनने के कारण इसे हम सिगार एंड रोट कहते हैं। जैसे कि आपने सिगार में देख रखा होगा, जैसे हम सिगार पीते हैं तो उसमें ऐश बन जाती है, इसलिए हम इसे सिगार एंड रोट डिसीज़ कहते हैं। और इसमें सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Downy mildew of grapes show dash color spot on leaves of it. First option is black, second is yellow, and third is brown, and fourth option is none. So our correct option is yellow। जैसे कि आप पिक्चर में देख रखे होंगे कि इसमें येलो कलर के स्पॉट्स हमारे पड़ जाते हैं,
और येलो कलर के स्पोर्स जो हमारे सिर्फ लोअर लेयर्स में होते हैं, मतलब इस तरफ ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और इस तरफ ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं कि सेम रीज़न जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है जो मानसून के सीज़न में वो हमारी हो जाती है 80 से 100%। 100% से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो डिसीज़ तो इसमें आनी आनी है। तो राइट ऑप्शन इज़ येलो। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्ड आई स्पॉट इज ए सीरियस डिसीज ऑफ विच फ्रूट? So our first option is grapes, second is mango, and third is lychee, and fourth is pomegranate. So our right option is grapes। और आपको बता देते हैं जो बर्ड आई स्पॉट होता है इसका मीनिंग क्या होता है, डिसीज़ में होता क्या है। और डिसीज़ में जैसा यह पिक्चर में देख रखे होंगे क्या होता है, इसमें से रेड कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं ग्रेप्स पे। और ये मतलब सर्कल में होते हैं ऐसे, मतलब कोई भी मतलब शेप नहीं होती है, ऐसे आप पिक्चर में देख रखे होंगे ऐसे सर्कल में ऐसे स्पॉट्स पड़ जाते हैं। और ये स्पॉट्स मतलब हम धूप के सीज़न में और ह्यूमिडिटी की वजह से ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होने के कारण ये ड्राई होने के कारण इससे उसकी शूट होती है ना कि फ्रूट, शूट के साथ साथ इसके टेंडल तक ये अटैक कर देते हैं। टेंडल मतलब आप सभी को पता ही होंगे क्या होती हैं, वो स्मॉल जो पेड़ पे हमारे शूट्स निकलते हैं उसे हम टेंडल कहते हैं। और ये एक फंगल डिसीज़ है, मतलब फंगस की वजह से ये डिसीज़ फैलती है, बर्ड आई स्पॉट। तो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Cercospora is a major disease of, first option is guava, second is pomegranate, third is pear, and fourth option is कल्पतरू। अब इस सबको पता ही हो जो कल्पतरू हम किसको कहते हैं, कल्पतरू हम कहते हैं बनाना। तो जो कैरोस्पोरा डिसीज होती है इसमें होता क्या है, जो इसमें ये होता है कि जैसा कि आप पिक्चर में देख रखे होंगे पोमीग्रेनेट हमारा, और पोमीग्रेनेट में होता क्या है, जो इरेगुलर ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं। मतलब अनार पे कहीं भी ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जैसे कि आप अनार अगर बाहर से लेकर आओगे उस पर ऐसे ब्लैक स्पॉट्स मिलेंगे आपको, तो इसके हम कैरोस्पोरा कहते हैं। तो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसीज विच इज़ कॉमन इन 2 to 3 year old ट्रीज ऑफ पपाया? तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेम रोट, सेकेंड इज फूट रोट, एंड थर्ड इज बोथ, एंड फोर्थ इज नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हमारा बोथ। और इसी के साथ जो डिसीज़ होती है मतलब होती कैसे है, जो हमारी रूट्स होती है इसमें जो वाटर होता है जो इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के कारण जो एक स्पॉट बना देता है रूट्स में, और ये धीरे धीरे स्पॉट हमारा इंक्रीज होता रहता है एंड लार्ज होता रहता है। एंड लार्ज होने के कारण ये मतलब सारी जो रूट्स होते हैं उसको गला देता है, और गलाने के कारण इसकी जो अफेक्ट है धीरे धीरे प्लांट के अपर एरिया में पहुँचने लगता है। और अपर एरिया जो लीव्स होती है मतलब मीन्स दैट टर्मिनल लीव्स जो होती है हमारी डिसीज़ की वजह से वो येलो होने लग जाती हैं, और इस डिसीज़ को हम कहते हैं स्टेम रोट एंड फ्रूट रोट बोथ। So let's come to our next question. Scab is the most destructive disease of which fruit? Our first option is apple, second is guava, and third option is grapes, and fourth option is mango. So our right option is apple। जो स्कैब डिसीज़ होती है एप्पल की, उसमें क्या होता है ऐसे सेम इरेगुलर स्पॉट्स ब्लैक स्पॉट्स हमारे पड़ जाते हैं। अगर आप चाहे कितनी भी क्वालिटी का अगर हम एप्पल हम बाहर से लेके आए उसमें आपको ब्लैक स्पॉट्स कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। ये डिसीज़ हमें हर जगह मतलब कि जब हम कोई सी भी क्वालिटी का अगर हम एप्पल लेते हैं उसमें मिलती ही मिलती है। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। डैम्पिंग इज ए डिसीज ऑफ विच ओलैरिकल्चर फ्रूट? सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज एस्गार्ड, सेकंड इज टमाटो, एंड थर्ड इज पोटैटो, एंड फोर्थ ऑप्शन इज चिल्ली। सो आवर राइट ऑप्शन इज चिल्ली। एंड डैम्पिंग ऑफ डिसीज में होता क्या है, डैम्पिंग ऑफ डिसीज जो होती है वो मेनली ओलैरिकल्चर फ्रूट में आती है, और वो की होती है चिल्ली। ओलैरिकल्चर आपको सबको पता ही होगा, इसे वेजिटेबल कल्चर कहते हैं, जहाँ मतलब वेजिटेबल हमारी ग्रो करी जाती है। जैसे चिल्ली होती है, अगर हम इसमें पानी लगाते हैं, पानी लगाने के कारण जो इसकी ह्यूमिडिटी होती है कई बार वो हमारी 90 to 100% तक पहुँच जाती है। ऐसे पानी खड़ा होने के कारण ड्यू टू और पुअर ड्रेनेज फैसिलिटी, हमारे ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं होती। ड्रेनेज मतलब पानी निकालने की फैसिलिटी नहीं होती है हमारे पास, और जिसके स्टेम होते हैं वो स्लीवल करने लग जाते हैं। स्लीवल मतलब ऐसे ख़राब हो जाती हैं और वो लटक जाती हैं, इसलिए हम स्लीवल कहते हैं। और ड्यू टू दिस जो हमारी लीव्स होती हैं वो भी हमारी मुरझा सी जाती हैं, इसे हम डैम्पिंग ऑफ डिसीज़ कहते हैं। तो सो आवर वीडियो इज़ ओवर, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then please share, comment, and give the feedback of video, and let you know about the pattern of 6-year program. It is completely changed from previous year exam. Now it includes 40 marks of agriculture and 60 marks of science. And due to this changing pattern of difficulty, we and our team is here to solve your problem and launching a test series soon at very affordable price for BSc 6-year program.
with complete topic wise, and test series also help for BSc agriculture graduates, and the test series name of BSc agriculture revision test series for them.